करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीडीएस पाठशाला पर। दोस्तों मेरा नाम हर्ष है और मैं आपको साइंस पढ़ाता हूं। दोस्तों साइंस में जो हमारा करंट में चैप्टर चल रहा है उसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रोड्यूस एनिमल। ठीक है दोस्तों, उसकी हमारी एक क्लास एक सेशन हो चुका है, आज उसका दूसरा सेशन है। और दोस्तों हमने पिछले वाले सेशन में डिस्कस किया था कि जो हमारे जनन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से उसके एग्जाम्पल होते हैं और क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, वो सारी चीजें में डिस्कस कर ली थी। दोस्तों आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपके जो एग्जाम में आता ही आता है ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे। और उस टॉपिक को समझने के लिए दोस्तों आज ऐसा समझ सकते हो कि थोड़ा कम ही पढ़ाया जाएगा लॉन्ग टाइम में। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि लिखावट कम होगी और डायग्राम ज्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा है कि उसमें अगर डायग्राम नहीं बने तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, है ना। और डायग्राम से एकदम आपके दिमाग में हर चीज का विजुअलाइजेशन बन जाएगा, आप इमेजिन कर पाओगे हर चीज को कि हाँ ये चीज कैसे हो सकती है, ऐसे ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो बिना समय गवाए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ टू रिप्रोड्यूस how to animal reproduce। ठीक है दोस्तों, हमने कल मैंने आपको बता दिया था, एक तो मैंने बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दोस्तों आपको दूसरा बताया था मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि लैंगिक जनन और दोस्तों अलैंगिक जनन। और मैंने इनकी विशेषता भी आप लोगों को बता दी थी क्या क्या इनकी विशेषता होती है। अब दोस्तों जो हमारा अलैंगिक जनन होता है, जो अलैंगिक जनन होता है, मैंने कल आपको कुछ उसके टाइप लिखवाए थे। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि उसके जो टाइप है वो टाइप किस तरह का काम करते हैं, किस तरह से उनमें प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन के टाइप। लैंगिक जनन में पहला जो मैंने टाइप बताया था लैंगिक जनन में पहला जो मैंने टाइप बताया था दोस्तों, पहला जो मैंने टाइप बताया था दोस्तों वो बताया था विखंडन। ठीक है, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो हमारा ये जो आज का सेशन है इसमें हम लिखने से ज्यादा डायग्राम की सहायता ज्यादा समझेंगे। ठीक है, यानी कि लिखने से ज्यादा डायग्राम पे ज्यादा फोकस करेंगे ताकि आपके दिमाग में हर चीज विजुअलाइज हो सके। ठीक, अब विखंडन सबसे पहले दोस्तों होता क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं फिर इसको डायग्राम से समझा दूंगा। विखंडन एक कोशिका दो या दो से अधिक एक कोशिका का, यहां पर दोस्तों एक पर जोड़ के ऐड कर लीजिए का, एक कोशिका का दो या दो से अधिक भागों में विभाजन होना विखंडन कहलाता है। ठीक है, सिंगल सेल divides into two or more than two parts। Single cell divides into two or more than two parts known as फ्यूजन। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों ये है जब कोई सिंगल सेल या सिंगल कोशिका
दोस्तों जब कोई सिंगल सेल या सिंगल कोशिका दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, जब कोई सिंगल सेल या सिंगल कोशिका या तो दो भाग या दो से अधिक भागों में टूट जाए, दोस्तों उसका क्या बोलते हैं? विखंडन बोलते हैं। ठीक है, अब विखंडन टूटने के आधार पर, दोस्तों टूटने के आधार पर विखंडन के दो पार्ट होते हैं। टूटने के आधार पर जो विखंडन होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं दोनों पार्ट्स के बारे में बता देता हूं। विखंडन के दोस्तों दो पार्ट होते हैं। पहला होता है दोस्तों द्वि विखंडन, एक होता है दोस्तों बहु विखंडन। एक होता है द्वि विखंडन, एक दोस्तों होता है बहु विखंडन। ठीक है, एक द्वि विखंडन होता है, एक होता है दोस्तों बहु विखंडन। अब द्वि विखंडन को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों डबल डाई फ्यूजन। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टी फ्यूजन। डायफ्यूजन, मल्टी फ्यूजन। ठीक है, अब दोस्तों इनमें फर्क क्या होता है? ये विखंडन का पहला टाइप है, ये विखंडन का दूसरा टाइप है। ठीक है, अब टाइप बांटे हैं तो इसका मतलब कुछ माइनर से फर्क होता होगा। ठीक है भाई, प्रोसेस तो दोनों में सेम हुआ। हम ऐसे कह सकते हैं विखंडन के ही पार्ट है, विखंडन में चीजें टूटकर एक चीज टूटकर दो बना रही थी। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं भाई दोनों में प्रोसेस तो सेम होगा। इसमें भी एक कोशिका टूटकर अन्य कोशिका बनाएगी, एक से ज्यादा कोशिका बनाएगी। दोस्तों इसमें भी एक कोशिका टूटकर जो एक से ज्यादा कोशिका बनाएगी। ठीक है, अब दोस्तों फर्क कहां पर होता है? मैं इसको डायग्राम की मदद से समझा देता हूं आपको, फिर लिख दूंगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई सिंगल सेल है। ठीक है, ये कोई सिंगल सेल है, इसमें एक लिमिटेशन है कि एक सिंगल सेल सिर्फ दो पार्ट्स में टूट सकती है। दोस्तों इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं कि एक सिंगल सेल मात्र दो पार्ट्स में टूट सकती है। ये ऐसे दो पार्ट्स में टूट सकती है, फिर ये आगे दो पार्ट्स में टूटेगी इस तरीके से, फिर ये सेल आगे दो पार्ट्स में टूटेगी, ये भी दो पार्ट में टूटेगी और ये भी दो पार्ट में टूटेगी, फिर ये भी दो पार्ट्स में, ये भी दो पार्ट्स में। ठीक है, और फिर जितनी भी आगे इसकी सेल्स, डॉटर सेल्स जिनको बोलते हैं, जितनी भी इसके आगे डॉटर सेल्स होंगी वो सारे के सारे टू के पेयर में, टू की चेन में टूटते हुए एक चेन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यानी कि टू की जो पेयर में टूटेंगी एक चेन का फॉर्मेशन होगा, चेन का एक पूरा पूरा पेयर बन जाएगा। फिर जो नेक्स्ट सेल होंगी वो भी एक एक सेल दो दो के पेयर में टूटेगी इस तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा द्वि विखंडन है इसमें आपको वर्ड याद रखना है द्वि, डबल। ठीक है, सिर्फ सिंगल कोशिका या सिंगल सेल दो में टूट सकता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है दोस्तों? ये बात क्लियर है? ठीक है, रटने से ज्यादा आप डायग्राम समझोगे ना तो आपका एग्जाम में अच्छे से याद रहेगा। मैं इसको रफ कर रहा हूं इधर क्योंकि मेरे को बहुफ्यूजन यानी मल्टी फ्यूजन भी समझाना है। ये चीज तो आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब बिल्कुल सेम टू सेम इसका भी वो देख लेते हैं डायग्राम। मान लीजिए सिंगल सेल है। ठीक है, मतलब कोई एक सिंगल सेल है, सेल का मतलब इसके अंदर एक सिंगल सेल है, ये इसके अंदर एक सिंगल सेल है, ये इसके गोले के अंदर एक सिंगल सेल है ये। ठीक है दोस्तों, अब उसमें क्या हो रहा था द्वि फ्यूजन में, यानी कि जो हमारा डाई फ्यूजन था इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि एक सेल सिर्फ दो में टूटेगी। ये लिमिटेशन सेट कर दी गई है कि जो हमारी एक सेल है वो दो में टूटेगी। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, कोई लिमिटेशन नहीं है, एक सेल कितने में टूट सकती है। इस तरीके से पूरा एक ग्रुप, पूरा एक जो हमारा ग्रुप होता है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये रैप्चर होगा, यहाँ से रैप्चर मतलब फटना। ये रैप्चर होने के बाद ये सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे और मान लीजिए सारे रिलीज हो गए इस तरीके से। इधर रिलीज होने के बाद हमने एक कोशिका जूम करके देख ली दोस्तों, इसके अंदर से फिर से यही प्रोसेस होने लग जाएगा। ये रिलीज होंगे, इनमें से फिर एक को जूम कर लीजिए, इसके अंदर फिर यही प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल सेल, अनलिमिटेड सेल्स नहीं कह सकते लेकिन पर मल्टी सेल कह सकते हैं, एक सिंगल सेल मल्टी सेल्स में टूट जाता है। ठीक है, जो हमारा मल्टी फ्यूजन होता है, यानी कि जो हमारा मल्टी फ्यूजन होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, सिंगल सेल जो हमारी मल्टी सेल होती है उनमें टूट जाता है। ठीक है, इसमें एक लिमिटेशन है, उसमें लिमिटेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो जो मैंने समझाया इसमें लिखने की तो जरूरत नहीं है दोस्तों, है ना। इसमें तो आप खुद ही बना के लिख सकते हो इस तरीके से कि इसमें क्या होता है, एक सिंगल कोशिका या एकल कोशिका दो में टूट जाती है, फिर उसके आगे यही चेन बनती है, जो डॉटर सेल होते हैं वो भी दो में टूटती है, उसकी डॉटर सेल वो भी दो में टूटती है। इसमें दोस्त आप ऐसे लिख सकते हो कि जो हमारे बहु विखंडन है इसमें क्या होता है, एक सिंगल सेल होती है वो बहु कोशिका में, यानी कि एक कोशिका बहु कोशिका में टूटती है, यानी कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, वो टूटती रहती है, उसके आगे चेन चलती रहती है। ठीक है, आप लिख सकते हो उस चीज को, मैंने डायग्राम समझा दिया है। मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक।
दोस्तों विखंडन आपके समझ में आ गया? ठीक है, जिसमें जिक्र होगा सिर्फ टूटने टूटने के। ठीक दोस्तों, द्वितीय विखंडन का एक एग्जांपल दे दूं आपको, द्वितीय विखंडन का एग्जांपल, द्वितीय विखंडन का उदाहरण, द्वितीय विखंडन का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, उदाहरण लेते हैं अमीबा का। अमीबा, ठीक है, अमीबा का दोस्तों उदाहरण लेते हैं द्वितीय विखंडन में। अब अमीबा में दोस्तों क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है इस तरीके से, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म इस तरीके से होता है अमीबा। ठीक है भाई, कोई अमीबा की कोई भी शेप हो सकती है। ठीक है, नो फिक्स, कोई भी शेप अमीबा की फिक्स नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं कि अमीबा इसी शेप का जो होगा इस शेप का भी हो सकता है, इस शेप का भी हो सकता है। दोस्तों अमीबा किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कि वो रहता किस प्लेस पर है। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, ये जो अमीबा है इसके अंदर धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, ये इस तरीके से बटना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से बटना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर के जो सेल्स हैं वो आपस में अटैच तो होंगे इस तरीके से, लेकिन अलग होने की कोशिश कर रहे होंगे। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो इसके अंदर के न्यूक्लियस है वो अलग होने की कोशिश कर रहा होगा, और इसमें इस तरीके से सेप्टम पड़ जाएगा, उसको बोलते हैं सेप्टम, SEPTUM, सेप्टम। ये होते हैं इसका न्यूक्लियस। ठीक है, सेप्टम बोलते हैं उस जगह पर जहां से ये टूटते हैं आपस में। आगे क्या होगा दोस्तों, ये दोनों इस तरीके से अटैच होंगे और इनके न्यूक्लियस अलग हो चुके होंगे। ठीक है, पहले स्टेप में क्या है, पहले स्टेप में तैयारी चल रही है टूटने की, दूसरे स्टेप में टूटना स्टार्ट हो गया है, इनके न्यूक्लियस भी अलग होने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तीसरे प्रोसेस में क्या होगा दोस्तों, ये थोड़े से अटैच होंगे पर लेकिन जो इनका न्यूक्लियस है, जो इनका केंद्रक है, ठीक है, वो अलग हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये अपनी अलग दो सेल्स में टूट जाएगा, ये अलग अमीबा बना देगा और ये अलग अमीबा बना देगा। क्या दोस्तों ये बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, यही प्रोसेस फिर इसमें चलेगा, यही प्रोसेस वापस से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ये जो प्रोसेस है वापस से यही स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों क्या ये बात क्लियर आप लोगों की? ठीक है, नाम लिख दो इनके, अगर नाम इंपॉर्टेंट होंगे तो देख लेता हूँ मैं एक बार। दोस्तों इसको बोलते हैं केंद्र। ठीक है, और दोस्तों ये अमीबा है, दोस्तों संतान है। ठीक है, बस यही है, इसके बारे में और क्या लिख सकते हो, बस इतना ही है। ठीक है, अमीबा का उदाहरण हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, इसका जो हमारा एलिंगिक जनन है, इसका जो सेकंड टाइप है उसकी बात करते हैं। एलिंगिक जनन के सेकंड टाइप की बात करते हैं दोस्तों, उसका नाम है खंडन, डिवीजन, डिवाइडेशन, डिवीजन। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, तो बिल्कुल ऐसे ही है, नॉर्मल से। ठीक है, अब दोस्तों खंडन क्या होता है, खंडन क्या होता है, बात तो दोस्तों इसमें भी टूटने की होगी, तो खंडन होता है, इसमें बात टूटने की होती है, लेकिन इसमें टूटना थोड़ा अलग होता है। मैं लिख देता हूं किस तरीके से। सबसे पहले ये है इस प्रजनन, इस प्रजनन विधि में, इस प्रजनन विधि में सरल, इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोषीय, सरल संरचना वाले बहुकोषीय जीव विकसित होकर, विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं
यह टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देता हूं लिखा क्या है। ठीक है, इस प्रजनन विधि में दोस्तों, इस प्रजनन विधि में जो हमारे सरल संरचना वाले, इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले जो बहुकोषीय जीव हैं, इस प्रजनन विधि में जो सरल संरचना वाले यानी कि सिंपल स्ट्रक्चर वाले जो हमारे बहुकोषीय जीव होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, विकसित होकर छोटे छोटे जब टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। मतलब कोई बहुकोषीय जीव है, प्रजनन की इस विधि में क्या होता है, बहुकोषीय जीव विकसित होकर, मतलब पहले विकसित होंगे, विकसित होने के बाद क्या होगा दोस्तों, वो छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाएंगे। विकसित होने के बाद छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाएंगे और जितने भी उसके खंड यानी टुकड़े होंगे, हर एक टुकड़ा अपना एक जो नया ऑर्गेनिज्म यानी कि एक नया जीव बन जाएगा। तो उसके बाद क्लियर है। अब इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट चीज लिखता हूं। थर्ड चीज की दोस्तों हमारी बात आती है पुनर्जन्म। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डबल टिक कर देता हूं इसे। ठीक है, पुनर्जन्म। ठीक है, पुनर्जन्म यानी कि रीजनरेशन। ठीक है दोस्तों, इसको लिखने से पहले आपको समझा देता हूं, फिर लिखने के बाद नहीं समझाऊंगा कुछ भी। ठीक है, लिखने के बाद एक बार रीडिंग लगा के आपको बता दूंगा। मैं लिखने से पहले ही समझा देता हूं दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक बहुकोषीय जीव होता है दोस्तों, रीजनरेशन में एक बहुकोषीय जीव होता है। रीजनरेशन में दोस्तों एक बहुकोषीय जीव होता है। जैसे मान लीजिए ये बहुकोषीय जीव है, ठीक है, मान लीजिए दोस्तों बहुकोषीय जीव है। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, ये जो बहुकोषीय जीव है अगर हम इसको बीच से काट दें, इस बहुकोषीय जीव को अगर हम बीच से काट दें इस तरीके से, अगर बीच से इसको काट दें तो दोस्तों काटने के बाद क्या होगा, इसके जो अंग कटे हुए हैं, ये जो दो इसके अंग कटे हुए हैं दोस्तों, ये अपने आप में नया जीव का विकास कर लेंगे। ठीक है, ये जितने भी मान लीजिए इसका नीचे का हिस्सा कट गया है, इसकी जो टेल है वो कट गई है, तो ये अपनी टेल का निर्माण कर लेगा इस तरीके से। और मान लीजिए इसका हेड कट गया है तो ये अपने हेड का निर्माण कर लेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप इसको जितनी बार भी काटोगे, आप इसको यहां से काट दोगे, फिर से दोस्तों ये एक इस तरीके से बन जाएगा, इधर टेल रह जाएगी, फिर से हेड का निर्माण करेगा और ये टेल का निर्माण करेगा। मतलब कहने का ये है दोस्तों, आप इसको कितनी भी बार काट लीजिए, आप इस जीव को कितनी भी बार काट लीजिए, इस जीव को कितनी भी बार काट लीजिए, हर जितनी इसके टुकड़े होंगे उतने ही नए जीव बन जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर है दोस्तों। मतलब कि कोई एक सिंगल जीव है, उसको आप कितनी बार काट लीजिए, जितनी बार आप उसको काटोगे, काटने के बाद एक नए जीव में वो विकसित हो जाएगा। ठीक है, हर एक टुकड़ा उसका। ठीक है, बात क्लियर है दोस्तों। मैं इसको लिख देता हूं। कोई जीव किसी कारणवश, कोई जीव किसी कारणवश, कोई जीव किसी कारणवश टूट जाता है, टूट जाता है, इसका प्रत्येक टुकड़ा, इसका प्रत्येक टुकड़ा, इसका प्रत्येक टुकड़ा नए जीव का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, प्रत्येक टुकड़ा, ठीक है दोस्तों, वही लिखा है जो मैंने इसको समझा दिया। इसमें लिख देता हूं, in this, if incidentally, if
is cut out at any by any region, then every part reform into new organism। ठीक है दोस्तों, क्या ये बात आपकी क्लियर है? आप इसको नोट कर लीजिए। If incidentally an organism is cut out by any region, then every part reform into new organism। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको एग्जांपल दे देता हूं मैं। छिपकली, छिपकली, ठीक है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि किसी जीव का अगर कोई पार्ट कट जाता है तो वो दोबारा से जनरेट हो जाता है, जैसे कि छिपकली। ठीक है, अगर आपने देखा होगा छिपकली की पूंछ होती है, अगर वो कट जाती है ना, तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है क्योंकि उसके अंदर रीजनरेशन सेल्स होती हैं। क्या है दोस्तों बात क्लियर? आप इसको नोट कीजिए, अब इसको नोट कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मुकुलन की बात करते हैं। फोर्थ वाली चीज हो जाएगी भाई वो मुकुलन। मुकुलन, ठीक है दोस्तों। मुकुलन क्या होता है? इसको बोलते हैं बड़ी, बड़ी। ठीक है, मैं सबसे पहले इसको समझा देता हूँ दोस्तों। समझाने के बाद मैं सबसे पहले इसको समझा देता हूँ दोस्तों, और समझाने के बाद क्या होगा दोस्तों, मैं सिर्फ इसको लिखूंगा, उसके बाद कुछ नहीं। मान लीजिए आपके पास क्या, मान लीजिए कोई प्लांट है, मान लीजिए कोई प्लांट है। ठीक है, ये कोई प्लांट है दोस्तों। इस वाले प्रोसेस में क्या होगा, मान लीजिए कोई प्लांट है, इसमें कोई बर्ड निकल के आ गया। बर्ड मतलब एक छोटा सा जहां से रीजनरेट हो सकता है, ऐसा छोटा सा कोई रीजनरेशन कोई। ठीक है, इसमें क्या होगा दोस्तों, ये जो छोटा सा बर्ड है ये धीरे 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 इस तरीके से निकलेगा, और दोस्तों धीरे धीरे निकलता निकलता ये क्या होगा, इस तरीके से पूरे पेड़ का एक रूप ले लेगा, मतलब एक पूरी टहनी का रूप ले लेगा। ठीक है दोस्तों, क्या ये बात क्लियर है? मुकुलन यानी कि बड़ी। दोस्तों बड़ी में क्या होता है, एक जो हमारा प्लांट होता है उसमें से एक छोटा सा बर्ड, जो प्लांट होता है उसमें से एक छोटा सा बर्ड एक अच्छे खासे जो पेड़ यानी कि टहनी बोल सकते हैं, आप इसको कोई पार्ट बोल सकते हैं, उसका रूप ले लेता है। दोस्तों क्या ये बात क्लियर है आप लोगों के? ठीक है, मैं इसके रफली डायग्राम और बना देता हूँ, आपको समझ नहीं आया होगा। इसके रफ डायग्राम और बनाता हूँ दोस्तों मैं। इसमें क्या होगा, मान लीजिए सिंगल सेल है, सिंगल सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, सिंगल सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। इसमें क्या होगा दोस्तों, ये जो सिंगल सेल है पहले धीरे धीरे इसमें एक जगह बननी शुरू हो जाएगी इस तरीके से, धीरे धीरे दोस्तों धीरे धीरे इसमें एक जगह बननी शुरू हो जाएगी इस तरीके से, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, इस तरीके डिवाइड होना वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब जो हमारा ये न्यूक्लियस है, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है ये इस तरीके से डिवाइड होता रहेगा और आगे ये बड़ी बनाता रहेगा। यानी कि सिंगल सेल भी उसमें पहले बड़ी स्टार्ट हुई, सिंगल सेल में बड़ी स्टार्ट हुई, बड़ी स्टार्ट होने के बाद ये जो बड़ी है ये पूरी एक चेन का रूप ले लिया, इस बड़ी ने पूरा एक चेन का रूप ले लिया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको लिख देता हूँ दोस्तों, इसमें किसी जीव के शरीर पर भाव पैदा
जाता है। ठीक है, इसमें किसी जीव के शरीर को उभार पैदा हो जाता है, जैसे अभी बताया था मैंने, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, उभार पैदा हो जाता है। फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, अंततः विकसित होगा। पेटफल जीव बन जाता है। दोस्तों क्या बात क्लियर है? ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी जीव यानी कि सबसे पहले जीव के शरीर को उभार पैदा होगा, उभार पैदा होने के बाद दोस्तों तो धीरे धीरे उभार बढ़ता है, बढ़ने के बाद क्या होगा दोस्तों, पूरी तरह विकसित होगा, एक नई जीव का रूप ले लेगा, फिर पेटफल जीव बन जाएगा। दोस्तों क्या बात क्लियर है? मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ दोस्तों। इसमें क्या होगा दोस्तों, इंग्लिश में लिख देता हूँ इसको। bird like structure that slowly increase at last it will convert into parent cell। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है दोस्तों कायिक परिवर्तन। कायिक परिवर्तन यानी कि सोमैटिक डिवीजन। ठीक है, कायिक परिवर्तन बोले दोस्तों सोमैटिक डिवीजन। अब सोमैटिक डिवीजन के बारे में दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी बातें बताऊंगा, उसमें ही आपको समझ जाना है कि सोमैटिक डिवीजन होता क्या है। ठीक है, जो सोमैटिक डिवीजन होता है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ी सी बातें बताऊंगा। इस बातें, ये जो बातें हैं उनको सुनकर आपको अंदाजा लगा लेना है कि होता क्या है। ठीक है, कायिक परिवर्तन यानी कि सोमैटिक डिवीजन। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहली बात इसमें क्या हो जाती है, ये ज्यादातर प्लांट्स के अंदर होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे बताऊं, आपने कभी ना कभी ऐसा फूल तो देखा होगा जिसके ऐसे बड़े बड़े छोटा सा अंदर बीज होता है और बड़े बड़े ऐसे सफेद सफेद ऐसे हेयर लाइन स्ट्रक्चर होता है जो हवा में उड़ता रहता है। ठीक है, इसको फूल मार उड़ा देते हैं, है ना। इस तरीके से बीच में छोटा सा बीज होता है और इस तरीके से हेयर लाइन स्ट्रक्चर होते हैं बहुत बड़े बड़े साइड में, जिससे हवा में एक जगह से दूसरी जगह उड़ता है। आपने कभी ना कभी देखा होगा कि इसको फूल मार उड़ा देते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा ये इस चीज का। कैसे? सबसे पहले दोस्तों इसके प्लांट होता है, प्लांट में दोस्तों ये जनरेट यानी कि फॉर्म होता है प्लांट के अंदर, छोटे छोटे बीज के अंदर, इस तरीके से छोटे छोटे बीज के अंदर ये फॉर्म होता है। ठीक है, इसके अंदर पीएमसी होता है, पीएमसी कॉलम मदर सेल होता है, पीएमसी। ठीक है, यानी कि जो मदर सेल होती है इसको पीएमसी बोलते हैं। इसके अंदर पीएमसी होता है। पीएमसी क्या करती है दोस्तों, ये जो छोटे छोटे बीज हैं, ये जो छोटे छोटे बीज हैं
इनको विकसित करती है, न्यूट्रिशन देती है और दोस्तों इनको इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल भरती है कि आपको इस तरह का पौधा ही बनना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से बीज निकलेगा तो ये हमारा मैंगो का पौधा बन जाएगा, फिर अमरूद का पौधा बन जाएगा। ठीक है, अगर ये मान लीजिए किसी भी चीज का पौधा है, इसके अंदर जो जेनेटिक गुण होंगे ये उसी पौधे के होंगे, इसका मतलब यहाँ से जाने के बाद ये उसी प्लांट के अंदर दोबारा से रिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जब मेच्योरिटी का यानी परिपक्वता का टाइम आएगा, यानी मेच्योरिटी के टाइम पे क्या होता है दोस्तों, मेच्योरिटी के टाइम पर ये जो हमारा रिंग लाइन स्ट्रक्चर है, जब ये मेच्योरिटी का मतलब जब ये पक जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, जब इनमें ऐसे हेयर लाइन स्ट्रक्चर निकल जाएगा तो दोस्तों ये बाहर हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये बाहर हो जाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के बाद अपने जहां पर जाना है वहां पर चले जाते हैं। दोस्तों बात क्लियर है, इसको बोलते हैं दोस्तों कायिक प्रवर्धन। अब मैं सिर्फ लिखूंगा और लिखने के अलावा फिर आपको समझाऊंगा कि दोबारा से समझूंगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब इसके बारे में लिख देता हूँ थोड़ा सा, समझे पहले दोस्तों। जो है पौधों में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, इसमें नए पौधे कायिक भाग जैसे कायिक भाग जैसे जड़तमा, पत्तियां आदि से होता है। ठीक है, और दोस्तों पढ़ने के बाद हमें एक नई बात तो पता चली कि सीड से तो ये हो सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ किस चीज से हो सकता है, जी जड़ से भी हो सकता है, तने से भी हो सकता है और पत्तियों से भी हो सकता है। इसका मतलब हम इसे एक टाइप का वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोल सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोल सकते हैं इसे, एक टाइप का वेजिटेटिव यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोल सकते हैं दोस्तों। इसे हम एक टाइप का वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, जो पौधे होते हैं कायिक भाग होता है जैसे कि जड़, तने, पत्तियां, उनसे इसका क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। क्या ये बात आपकी क्लियर है? होता है। मैं तो इसमें लिख देता हूँ, मेनली लिख दूँ या very occurring plants root, stem and leaves can generate या ठीक है दोस्तों, ये हिंदी में लिख दिया, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। अब इसके थोड़े से टाइप देख लेते हैं कि जड़ से कौन से पौधे, ऐसे कौन से पौधे हैं जो जड़ से वो करते हैं, है ना। इसको आप लिख लीजिए भाई सबसे पहले वीडियो पॉज करके। अब दोस्तों देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो जड़ से वो करते हैं, मतलब कि विकसित होते हैं, ऐसे कौन से पौधे जो पत्तियों से विकसित होते हैं, ऐसे कौन से पौधे जो तने से विकसित होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कौन से पौधे जड़ से विकसित होते हैं। जड़ से कौन से पौधे विकसित होते हैं, सबसे पहले देखते हैं जड़ से, जड़ द्वारा दोस्तों, जड़ द्वारा विकसित हो जाएगा हमारा शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। ठीक है, जड़ द्वारा का मतलब है दोस्तों रूट, बाय रूट। अभी दोस्तों हम पढ़ रहे थे ना
कि इसमें क्या होता है, जड़ों से, पत्तियों से और तनों से पौधे विकसित होते हैं। ठीक है, हम वही पढ़ रहे हैं कि कौन से पौधे जड़ों से विकसित होते हैं, कौन से पौधे पत्तियों से विकसित होते हैं, कौन से पौधे तनों से विकसित होते हैं। ठीक है, पौधों के नाम पढ़ रहे हैं। अब पहला मैंने लिखा है जड़ द्वारा, यानी सिर्फ शकरकंदी का जो पौधा होता है वो जड़ों द्वारा क्या होता है दोस्तों, उत्पन्न या विकसित होता है। पौधे और भी हो सकते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ शकरकंदी का पौधा है। सेकंड दोस्तों देखते हैं तने द्वारा। तने द्वारा, ठीक है, यानी कि बाय स्टेम, बाय स्टेम। तने द्वारा कौन से पौधे हैं दोस्तों, सबसे पहले आलू, और अदर। ठीक है दोस्तों, क्या मुझे सब्जियों के नाम भी इंग्लिश में लिखने की जरूरत है? इन चीजों को आप खुद भी लिख सकते हो। आलू को बोलते हैं पोटैटो, तो दोस्तों इसको बोलते हैं अदर को जिंजर। ठीक है, ये चीजें दोस्तों आप खुद भी लिख सकते हो, है ना। और जिंजर की स्पेलिंग देख लेना एक बार। जिंजर की स्पेलिंग मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, आप एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना। थर्ड वाली चीज जिंजर बोलते हैं दोस्तों अदरक को। ठीक है, और पोटैटो मतलब आलू। मैंने आपको वही बताया अभी कि पोटैटो मतलब आलू और जिंजर मतलब अदरक। और दोस्तों थर्ड वाले की बात करते हैं, पत्तियों द्वारा, पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा बाय बाय लीव्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें विशेष पौधे की पत्तियों, विशेष पौधे की पत्तियों, विशेष पौधे की पत्तियां, पत्तियां, विशेष पौधों की पत्तियां किनारे से कली बनाकर, किनारे से कली, किनारे पर कली बनाकर पौधा उत्पन्न करती हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कोई पत्तियां होती हैं वो किनारे से, पत्तियों के किनारे आपने छोटी छोटी स्टिक देखी है। ठीक है, जब पत्तियां होती है ना, इस तरह की पत्तियां होती हैं, तो इस तरह से छोटी छोटी ऐसी स्टिक होती है पत्तियों के किनारे पर, आपने देखा होगा। तो यहीं से वो क्या होती है दोस्तों, विकास करना शुरू कर देती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं दोस्तों। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्या बोलते नहीं है दोस्तों। क्या ये बात आपके क्लियर है? मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ एक बार। मैं इस पत्तियों वाले को इंग्लिश में लिख देता हूँ एक बार, आपने सारा लिख लिया होगा। ठीक है, इंग्लिश में स्पेशल प्लांट्स लीव्स, प्लांट लीव्स जनरेट at corner, generate at corner, generate at corner and form new plant at favorable condition। ठीक है दोस्तों, क्या ये आपके समझ में आ गया? दोस्तों क्या ये बात आपके समझ में आ गई? दोस्तों क्या ये बात आपके समझ में आ गई? अब दोस्तों ये तो हो गया, ये तो हो गया कि मतलब जो प्रकृति से फूट रहे हैं, जैसे कि तने से हो रहा है, प्रकृति से हो रहा है। ठीक है, वो सारी चीज की अगर तना है, भाई किसी भी चीज का तना है वो फूट रहा है तो प्रकृति द्वारा फूट रहा है। ठीक है, और जो पत्तियों से जो हमारा प्लांट उत्पन्न हो रहा है दोस्तों, वो भी प्रकृति द्वारा हो रहा है। ठीक है, अब कुछ ऐसे तरीके जो हमने कृत्रिम तरीके से कराए हैं, मतलब जो हम लोगों ने करा के देखे, जैसे कि कोई पौधा है ना,
मान लीजिए कोई रेड गुलाब है, कोई रेड गुलाब है और कोई व्हाइट गुलाब है, ठीक है। इसका स्टेम लिया, इसका स्टेम लिया, हमने कृत्रिम तरीके से दोनों के स्टेम को आपस में ज्वाइंट कर दिया और ज्वाइंट करने के बाद हमारे पास बना पिंक रोज, ठीक है। तो इस तरीके से इसके कृत्रिम तरीके भी होते हैं कुछ, ठीक है। मैं लिखवा देता हूं थोड़ी सी। दोस्तों इसके कृत्रिम तरीके में पहला तरीका आता है दोस्तों कृत्रिम तरीके का, इसके कृत्रिम तरीके लैंगिक के 200 टाइप चल रहे हैं, सॉरी, ठीक। इसके कृत्रिम तरीके, कृत्रिम विधियां, यानी कि आर्टिफिशियल मेथड। दोस्तों पहला आता है इसमें रोपण द्वारा। दोस्तों दूसरा आता है इसमें कर्तन या कलम द्वारा, ठीक है। दोस्तों तीसरा आता है इसमें दाव द्वारा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो कृत्रिम तरीके हैं इनके बारे में कल चर्चा करते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा सेशन दोस्तों ये तो होने वाला है, और ये जो सेशन है हमारा आज का थोड़ा इंपोर्टेंट था, थोड़ा छोटा ही सेशन था, है ना, क्योंकि आज हमने बहुत सारी चीजें इंपोर्टेंट चीजें देखी हैं, बाकी हम कल देखते हैं। और दोस्तों आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। और जो बच्चे हमारे साथ सच में मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल रहा समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। दोस्तों हमारे साथ इस तरीके से मेहनत करते रहिए, हम भी अपना 100% देंगे, आप भी अपना 100% दो, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं कल वाली क्लास में, जब तक के लिए जय।